आज हम बात करेंगे एक ऐसे अदारे की कारकर्दगी पर जिसने 25 साल पहले स्पेशल नीड्स पर काम करना शुरू किया। इस 25 साल का सफ़र कैसा गुजरा और अब ये अदारा कहाँ खड़ा है, आइए चलते हैं, यहाँ मौजूद लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। हमारे साथ वो फैमिली मौजूद है जिनका बच्चा इम्पैक्ट का हिस्सा है। आइए इनसे जानते हैं इम्पैक्ट की खदमात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हमारे बच्चे को भी साल नहीं हुआ यहाँ आए हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट है। स्टाफ बहुत अच्छा है, मिस मलिया बहुत ध्यान रखती हैं बच्चों का। और सबसे बड़ी बात ये कि जहाँ पर बच्चा कंफर्टेबल हो, जो स्कूल आने को तैयार हो, जो जिसमें ना वो एक ड्राइव होती है कि जी मैंने सुबह जाना है, ये मेरा लंच होगा, मैं ये करूँगा। सो वो अगर वो आ रही है एक स्पेशल नीड्स बच्चे में, तो आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। आपको लगता है पाकिस्तान में अब जाकर स्पेशल नीड्स पर काम होना शुरू हो गया है, लेकिन इससे पहले 25 साल पहले जब इम्पैक्ट का आगाज़ हुआ था तो उस टाइम आप क्या सोचती हैं 25 साल पहले स्पेशल नीड्स पर कितनी ज़रूरत थी काम करने की? 25 साल तो खैर बहुत पहले की बात है। आई थिंक अभी भी बहुत लूप होल्स हैं ऐसे जहाँ पर इस पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। अभी भी हमें अगर हमने बच्चों को किसी स्कूल में डालना हो, किसी इंस्टीट्यूशन में डालना हो, तो वी हैव अ वेरी वेरी लिमिटेड जिसको कहते हैं ना प्लेटफॉर्म। हमारे पास अभी भी इतनी वो वास्ट और हमें वो नहीं मिलती है होराइज़न के जिसके बीच में हम पिक एंड चूज़ कर सकें। सो लेकिन जो काम हो रहा है एटलीस्ट अल्हम्दुलिल्लाह कि वहाँ पर एक स्टैगनेंट चीज़ नहीं है, एक चीज़ रनिंग में है और काम हो रहा है, नई टेक्निक्स आ रही हैं, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे बिफोर एंड आफ्टर इम्पैक्ट फैमिली का हिस्सा बनने के बाद आप अपने बच्चे में क्या फ़र्क देख रहे हैं? सबसे पहले तो ये है कि ये बहुत ज़रूरी है कि इसको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है, तालीम की ज़रूरत होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो घर पे बच्चा नहीं सीख पाता, तो बेहतर ये है कि उसको किसी भी एजुकेशन में इम्पैक्ट जैसे जो भी डिपार्टमेंट्स हैं या स्कूल है, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे बच्चे का एडमिशन कराएं, क्योंकि इसके अंदर उसका बिहेवियर होता है और उसकी जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि समझें कि उसकी स्पीच थेरेपीज़ हो गई या डिले हुए किसी किस्म का, तो वो बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये सारे डॉक्टर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं या साइकेट्रिस्ट हैं, इनको स्पेशल तालीम हासिल है। तो बेहतर यही है कि आप इसको एडमिशन कराएं। और इम्पैक्ट में सबसे बड़ा जो फ़र्क मुझे नज़र आया कि इसके बिहेवियर का ये काफ़ी चेंज हुआ है माशाल्लाह। पहले थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा करता था, लेकिन इन लोगों ने इसको बड़ा टाइम दिया और काफ़ी स्पेशल तालीम इसको दी, तो इसमें काफ़ी फ़र्क पड़ा है। मैं रिकमेंड करूँगा कि ये वहाँ पे इम्पैक्ट में आप एडमिशन करवाएं। बीइंग अ मदर बहुत हसास होती है माँ, और बहुत सारी चीज़ों को बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व कर रही होती है। तो आप क्या कहना चाहेंगी स्पेशल नीड्स के हवाले से, अपने बेटे के अंदर जो आपने चेंज देखा है उस हवाले से? मैम ये कहना चाहूँगी कि उमर में जो है ना, हमारे बेटे का नाम उमर नासिर है, माशाल्लाह उसमें काफ़ी चेंज आया है। पहले वो बेइंतहा हाइपर था, लेकिन वो जो है जब से वो इम्पैक्ट में आया है उसमें काफ़ी जो है काम डाउन हुआ है। बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंज हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत आई है उसके अंदर। स्पीच अभी इतनी ज़्यादा नहीं आ सकी, उसकी इतनी डेवलप नहीं हुई, लेकिन जो दूसरी चीज़ें हैं ना उसमें माशाल्लाह से इसने बहुत इम्प्रूव किया है। और इम्पैक्ट में कहूँगी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। जो बच्चे इस तरह के हैं, मैं कहूँगी उन पेरेंट्स को चाहिए कि वो इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें। अच्छा, हम स्पेशल नीड्स जिन बच्चों में पाई जाती है, जो बच्चे स्पेशल पाए जाते हैं, उन बच्चों की फैमिलीज़ ये एक्सेप्ट नहीं कर रही होती हैं, और एक्सेप्टेंस ना होने की वजह से इंस्टीट्यूशन का रुख भी नहीं कर पाते हैं। उन फैमिलीज़ को, उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगी आप? मैं क्या कहूँगी कि भाई वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। देखिए जो बच्चे में है वो जो है, आप कहीं जहाँ उस बच्चों को इंस्टीट्यूट में करवाएंगे तो ही उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, घर में नहीं आ सकती ये चीज़। लेकिन घर वाले इस चीज़ को कोऑपरेट करें। जो भी उसके सिबलिंग्स हैं या उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको चाहिए कि उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और बच्चे को जो है उसका जो भी उसकी एजुकेशन चल रही है उसका साथ दें।
फैमिली का अगर हम पिलर कहें तो हरगिज़ गलत ना होगा। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर मिस मलीहा, आइए इनसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए इतनी मेहनत की और हमें एक ऐसा अदारा नवाजा जिसमें इतना काम हो रहा है। क्या कहना चाहेंगी 25 इयर्स बैक क्या डिफ़िकल्टीज थी जब आपने इम्पैक्ट का आगाज़ किया, तो क्या मुश्किलात? अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं 25 इयर्स बैक सोचूं तो मेरे ख़्याल से अवेयरनेस थी ही नहीं, किसी को मालूम ही नहीं था ये वर्ड क्या है। तो मुझे ज़ीरो से लोगों को पहले बताना पड़ता था प्रॉब्लम है क्या, फिर एक्सेप्टेंस की तरफ आते थे, फिर डिनाइल ब्रेक करने की बात थी। अल्हम्दुलिल्लाह जितना इस चीज़ में काम हो रहा है, इतना लोग अवेयर हैं और लोगों बच्चों की ट्रीटमेंट्स की तरफ आ रहे हैं, थेरेपीज़ की तरफ आ रहे हैं। ऑब्वियसली जितना अर्ली इंटरवेंशन हो जाती है बच्चे के लिए उतनी बेहतरी होती है। सो एक ये बहुत बड़ा इस इतने सालों में जब मुझे स्ट्रगल हुई। मदर्स बहुत छुप छुप के आती थी 25 इयर्स पहले, बट अब वो स्टिग्मा काफ़ी हद तक ब्रेक हुआ है और फादर्स भी आते हैं, फैमिलीज़ ने, सोसाइटी ने काफ़ी एक्सेप्ट किया इस चीज़ को। प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमें थेरेपीज़ की या इस इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। अगर हम एक्सेप्टेंस की बात जैसे आपने की, स्टिल फैमिलीज़ एक्सेप्ट नहीं करती हैं कि उनके बच्चे को कोई स्पेशल इशू है या मसले मसाइल हैं, और आप क्या कहती हैं कि स्पेशल नीड्स को एक्सेप्ट कैसे करना चाहिए, और जब एक्सेप्टेंस का आगाज़ हो जाएगा तो लाइफ कितनी आसान हो जाएगी? बिल्कुल ऐसा ही है। अगर स्पेशल नीड्स हैं तो इसको हम ये बोलते हैं डिफरेंट एबिलिटीज़। अगर एक एबिलिटी नहीं है तो कुछ ना कुछ और एबिलिटी ज़रूर होती है, हमें उसको पहचानने की ज़रूरत है। हमें एक रटे रटाए फिक्स एक मेन स्ट्रीम स्कूल या फिक्स एबिलिटीज़ को नहीं देखना, इन बच्चों के अंदर छुपे हुए टैलेंट्स को निकालना है जो कि आप थेरेप्यूटिकली देख लेते हो, निकाल लेते हो। जब बच्चों के टैलेंट्स आते हैं ना, उन्हें छुपाएं ना, उन्हें घर में ना बैठाएं, उनको अपने साथ हर जगह लेके जाएं, शादी पे, फंक्शंस पे, रेस्टोरेंट्स में। बच्चों को एक्सेप्टेंस से मॉल्स में लेके जाएं। जितना अपने साथ मिंगल करेंगे बच्चे उतना ही बेहतर ग्रो करते हैं और उतनी ही चीज़ों में बेहतरी आती है। फैमिलीज़ के लिए, बच्चों के लिए कोई मैसेज देना चाहें आप? यही कि हम सब एक हैं, हम सब ने ग्रो करना है, एक्सेप्ट करें, एक दूसरे को एक्सेप्ट करें। माशरे में वो लोग जिनके पास कोई स्पेशल नीड बच्चा नहीं है वो भी इस चीज़ में साथ दें उन पेरेंट्स का जिनको इस चीज़ को, सफ़र को आसान बनाना है। हम सब मिल के चलेंगे, एक्सेप्टेंस देंगे तो रास्ता बहुत आसान होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी व्यूवर्स, हमारे साथ मिस मलीहा मौजूद थी जो कि डायरेक्टर है इम्पैक्ट की, और इनका कहना था कि जब हम चीज़ों को समझेंगे, एक्सेप्ट करेंगे तो हमारा सफ़र भी आसान होगा और हमारी मंजिल भी करीब हो जाएगी। मिस फरीहा हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगी स्पेशल नीड्स पर हमें कितना काम करने की ज़रूरत है? अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल नीड्स के लिए हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि हमें इस चीज़ को एक्सेप्टेंस देनी चाहिए कि ये बच्चे जो हैं ये अल्लाह ताला का तोहफ़ा हैं और इनके अंदर ख़ास किस्म की कुछ सलाहियतें मौजूद होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, और उन सलाहियतों को उजागर करने के लिए वी रियली नीड टू वर्क हार्ड विद देम। और ये एक स्पेशल जैसे कहते हैं मौका है आज इम्पैक्ट का, जिसमें उन्होंने अपनी 25 साल अपनी जो एक एनिवर्सरी कर रही हैं। आई एम सो हैप्पी, इतनी मेहनत और इतनी डेडिकेशन से इन लोगों ने काम किया है। हम सबको मिलके हम इन सब बच्चों को एक्सेप्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट है, हर इंसान में कोई ना कोई हुनर है। उस हुनर को और उस टैलेंट को निकालने के लिए हमें मुश्तरका मेहनत और एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। 25 साल पहले इम्पैक्ट का जब आगाज़ हुआ तो कहा जाता है कि 2 कमरों से आगाज़ हुआ। हमारे साथ ज़ैनब मौजूद हैं जो कि कोऑर्डिनेटर हैं, आइए इनसे जानते हैं ये सफ़र कैसा गुजरा। अस्सलाम वालेकुम। मैं इम्पैक्ट की एक्स कोऑर्डिनेटर हूँ। हमने 2 कमरों से स्टार्ट किया था, मैं और कवल थे मिस मलीहा के साथ। फिर वहाँ से 2 कमरों से हम आगे FC शिफ्ट हो गए। पेरेंट्स के इसरार पे हम आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करते गए। माशाल्लाह हमने जब ऑटिज़म केयर सेंटर स्टार्ट किया था वो 3 बच्चों से स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद माशाल्लाह से आज 70 बच्चे हैं। तो अगेन ये एज अ टीम वर्क जो है, मेहनत है सारों की, और अगेन ये बेसिकली एम्बिशियस जो है पीछे मिस मलीहा का है। जब आपकी कोई मोटिवेशन होती है कुछ करने की, और मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान में ये पहला इंस्टीट्यूट है जो कि फॉर्मल असेसमेंट कर रहा है, जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल भी है, और प्लस बच्चे मेन स्ट्रीम भी हो रहे हैं। और एक अच्छा मेरा ख़्याल है पाकिस्तान में कंट्रीब्यूशन जो है
मेरा ख्याल है सबसे पहले इम्पैक्ट की है, जो कि नॉन अफोर्डिंग बच्चों को, यस ये हिडन है, आज भी इम्पैक्ट उन बच्चों को सपोर्ट करता है जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। ये मैं क्वेश्चन करना चाह रही थी कि जो फैमिलीज़ अफोर्ड करती हैं वो तो इम्पैक्ट का रुख कर लेती होंगी, लेकिन जो फैमिलीज़ अफोर्ड नहीं करती हैं वो किस तरह से रब्ता कर सकती हैं आप लोगों से, और उनको कैसे फैसिलिटेट किया जाएगा? वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी हैं, हॉस्पिटल्स में भी अच्छा काम हो रहा है। अगर हम देखते हैं कि कौन सा डेडिकेट पेरेंट है जो बच्चे के साथ काम करना चाहता है, जो बच्चे को लेके आएगा और साथ काम करेगा, तो नॉन अफोर्डिंग सीट्स होती हैं, अगर वो अवेलेबल हों तो इम्पैक्ट ज़रूर ऑफ़र करता है, मगर उस पर देखता है कि पेरेंट कितना इंटरेस्टेड है। पेरेंट अगर बच्चे के साथ काम कर रहा है तो इम्पैक्ट ज़रूर अकोमोडेट करता है, अगर सीट अवेलेबल है तो। ऑटिज़म को पहचानना, समझना हर इंसान के लिए आसान नहीं होता है। पेरेंट्स एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं और समझ भी नहीं पाते हैं कि उनका बच्चा ऑटिज़म का शिकार है, तो उसके लिए क्या मैसेज देंगी आप? उसके लिए कि जैसे ही आपको अपने बच्चे के अंदर कुछ साइंस ऐसे नज़र आए जो कि नॉर्मल नहीं है, इट्स नॉट अबाउट ऑटिज़म कि ये बच्चे नॉर्मल इस एज में नहीं करते। बच्चा जब 6 से 8 माह का है, अगर वो ना पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, वो सुन नहीं रहा, दूसरा मुस्कुरा नहीं रहा, तो आम बच्चों की तरह बिहेव नहीं कर रहा, तो फ़ौरन आप जो है अपने बच्चे को किसी अच्छे सेटअप में, क्लिनिकल सेटअप में चेक करवाएं। ज़्यादातर डॉक्टर्स को भी आइडिया नहीं होता, तो आप पीड्स नहीं तो आप किसी भी अच्छे से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को लाजमी दिखाएं, ताकि वो असेस कर सके, स्क्रीनिंग कर सके और फिर आगे रेफ़र कर सके कि बच्चे को क्या मसला है। अर्ली इंटरवेंशन जितनी जल्दी पता चलेगा उतना अच्छा जल्दी इलाज होएगा, और इलाज के साथ जो है उतना जल्दी फ़र्क भी पड़ेगा बच्चे के अंदर, क्योंकि 2 से 5 साल के जो एज है वो बच्चे की स्पीच और डेवलपमेंट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको वो टाइम फ्रेम नहीं वेस्ट करना चाहिए। अक्सर कहते हैं नहीं बच्चा है, लड़का है, बाप भी लेट बोला था, कोई नहीं वेट कर लेते, नहीं वेट नहीं करना चाहिए। 2 से 5 साल की जो एज है वो इम्पॉर्टेंट है लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें आपको डिले नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी व्यूवर्स, हमारे साथ एक्स कोऑर्डिनेटर मौजूद थी मिस ज़ैनब, जिन्होंने बताया ऑटिज़म पर किस तरह से काम किया जा रहा है और करना चाहिए। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त। देखते रहे वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स। अल्लाह हाफ़िज़।